मेवाड़ की धरती और हम सब के महाराणा प्रताप सिर्फ राजस्थान के नहीं थे, सिर्फ चित्तौड़ के नहीं, सिर्फ मेवाड़ के नहीं थे। भारत के कोने कोने में उनके चरित्र के विषय में, उनका नाम स्मरण करके, उनके विषय में चिंतन करके हम सभी लोगों का सीना चौड़ा होता है। महाराणा के विषय में अभी आज बांसवाड़ा में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सबसे भावुक रचना हमारे यहाँ के कवि आदरणीय श्री श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी उन्होंने लिखी, जौहर लिखा, और अंत समय तक वो जब भी पाठ करते थे तो इतना भावुक हो जाते थे कि वो रोने लगते थे। एक समय ऐसा आया था कि महाराणा की बेटी भूख से बिलबिला करके रोने लगी। हम लोग घासों की रोटी का प्रकरण सुदूर होकर भी सुनते रहते हैं। देखिए, भाषण में क्रांति पैदा करना वो एक अलग बात है, लेकिन उसको जीना वो एक बहुत कठिन रास्ता है। महाराणा का भी हृदय हिल गया था। उस समय की पंक्तियों में श्याम नारायण जी लिखते हैं कि सहने की सीमा होती सह सका न पीड़ा अंतर, हाँ संधि पत्र लिखने को वो बैठ गया आसन पर। उस सन्नाटे में बच्चों ने माँ माँ कह कह कर रोया, लघु शिशु विलाप सुन सुन कर धीरज ने धीरज खोया। कह सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर, बोली अधीर पति से वह कागज मसीपत्र छिपाकर कि अगर यही करना था, समर्पण ही करना था, समझौता ही करना था, तो चेतक जैसा अश्व क्यों गंवाया, झाला जैसा सेनापति क्यों गंवाया। और देखो आसमान की तरफ सब तुमको धिक्कार रहे हैं, आसी मांग रही कन्या भी तू आंसू ढार रहा है। और रानी ने उसके बाद जो महाराणा जो श्याम नारायण पांडे जी की कलम चली है कि तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू ही तू भारत है, तू प्राण सनातन का है, तू जननी का रक्षक, तू सतियों का अंचल है। यदि तू ही कायर बनकर बैरी से संधि करेगा तो कौन भला भारत का बोझा माथे पर लेगा। जीवन जीने के दो तरीके होते हैं, एक सुविधा भोगी, एक क्रांति का मार्ग। हम सबके आदर्श महाराणा ने उस क्रांति के मार्ग को चुना